हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे प्रश्नावली 2.5 का छठा प्रश्न। ठीक है, तो हम इसमें जो है सीक्वेंस वाइज नहीं ले रहे हैं, जो जो पहले सरल हैं उन सवालों को मैं यहाँ पे कराऊंगी। तो यहाँ कक्षा 9th का ये टॉपिक है मेरे पास। तो यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित घनों को प्रसारित कीजिए। अब घन आप जानते हैं जहाँ क्या होता है, 3 पदों की हम गुणा करते हैं। ठीक है, तो सेम पदों की अगर 3 बार गुणा कर दी जाए तो उसे हम घन कहते हैं, यानी कि क्यूब। ठीक है, क्यूब रूट जो होता है हम यहाँ पर क्यूब निकालेंगे। ठीक है, सॉरी क्यूब रूट नहीं, क्यूब निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2x+1 एक बहुपद दे रखा है, इसकी घात 3। इसको हमें सॉल्व करके बताना है। अब इसको अगर हमें सॉल्व करके बताना है तो यहाँ पर क्या है, हमको इसको इस पद को 3 बार गुणा करना होगा, लेकिन यहाँ पर हमें सर्वसमीका का यूज़ करना है। ठीक है, तो सर्वसमीका का यूज़ करते हुए हम इसे ईजीली और बहुत फास्ट कर लेंगे। अभी देखिए यहाँ पर ये वाली सर्वसमीका लगेगी। ठीक है, कौन सी, ये वाली, x+y की घात 3, यानी कि x+y की घात 3। तो अब ये देखिए पहले जो x की 3 बार गुणा हो जाएगी तो x की घात 3 आ जाएगा, फिर y की घात 3 आ जाएगा, फिर आएगा +3xy और साथ में ब्रैकेट x+y। ये इसकी सर्वसमीका का स्टैंडर्ड फॉर्म है, मतलब कि जो सर्वसमीका मैंने आपको बताई थी, तो क्या कहते हैं उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर हम इसको खोल के लिखेंगे तो आएगा x की घात 3, y की घात 3, 3x² प्लस 3x और y का वर्ग, मतलब इसको खोलेंगे गुणा करके। लेकिन आपका स्टैंडर्ड फॉर्म यही है, मानक रूप यही है, तो आप इस तरीके से लिखिए पहले तो। ठीक है, इस तरीके से। अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं इसको ऐसा तो आप गुणा करके भी लिख सकते हैं। x की घात 3, y की घात 3 प्लस 3x की घात 2, y 3xy की घात 2, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। पहला सवाल इसका, ये जो सवाल है सेम इसी में आपने रख देना है। 2x की घात 3 प्लस 1 की घात 3। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा +3, जो हमारा पहला जो सूत्र में ही है, x और y क्या है हमारे यहाँ पे, x की जगह हम 2x रखेंगे और y की जगह क्या रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं। ठीक है, तो x और y जहाँ पर है तो x की जगह 2x रख दिया और y की जगह 1 रख दिया, और ये जो बिंदु लगा रखे हैं ये गुणा है। ठीक है, ब्रैकेट यहाँ पर x जो यहाँ पे था वहाँ पे 2x है और यहाँ पे y है, तो हमने यहाँ कुछ नहीं करना है। जहाँ पर x और y है वहाँ पे 2x और 1 ले लेना है, हमने सेम उसी सूत्र में रख देना है, और रखने के बाद हमें इसको हल करना है। अब अभी तक 2 वाला किया था आपने तो 2 बार गुणा थी, अभी 3 वाला है तो इसको 3 बार करेंगे। अगर इसकी घात 3 है तो यहीं पर 3 बार गुणा होगा, ऐसे ये भी 3 बार गुणा होगा यहाँ पे। ठीक है, अब आगे देखिए ये जो पद हैं इन्हें गुणा होंगे। ठीक है, 3 दूनी 6x, फिर ब्रैकेट लगाइएगा 2x प्लस 1। अभी कहाँ से आया 2x प्लस 1, x जो है x और y था, और x और y हमने ये और ये ले रखा है, इसको लिखा। अब अगले पद में हमने 3 बार गुणा किया, तो 3 बार गुणा कैसे होगा, 2 दूनी 4, फिर 4 को 2 से गुणा करेंगे, कितना आएगा 8 आ गया। x कितनी बार है, 3 बार, तो x की घात 3। अब 1 को कितने बार भी आप गुणा कर लीजिए वो उतना ही आता है, 1 की कम 1 की कम 1 ही आ गया। 1 की घात 3 भी लिख सकते हैं, 1 की घात 3 करेंगे तो 1 ही आता है, तो 1 ही लिख दिया। प्लस 6x अंदर गुणा होगा इससे, पहले तो इससे होगा, फिर यही 6x हमारा 1 से होगा। ये नहीं कि आपने इससे गुणा कर दिया और सीधे 1 लिख दिया, ऐसे नहीं होगा। इस 6x से इन दोनों की गुणा होगी, तो 6x गुणा 2x करेंगे पहले। ठीक है, उसके बाद 6x गुणा 1 करेंगे, यहाँ भी किया हुआ है मैंने। तो कितना आ गया टोटल आंसर, 6 दूनी 12x की घात 2, और ये 6x उतरेगा। अब ये जो है थोड़ा इधर उधर हो गए हैं सारे, हम इनको सीक्वेंस वाइज लिखते हैं। पहले बहुपद की जो सबसे बड़ी घात है वो लिखते हैं, सबसे पहला पद, फिर उसके बाद 2 वाला पद आ रहा है, फिर 1 वाला आ रहा है, फिर लास्ट में अचर पद आ गया। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। अब इस तरीके का कोई भी सवाल हो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। अब यहाँ पे दे रखा है 2a - 3b का होल क्यूब, यानी कि इसका क्या निकालना है, घन निकालना है। इसका घन निकालना है तो सर्वसमीका जैसे ऊपर लगाई थी प्लस वाली, यहाँ पर माइनस वाली लगेगी, और इसमें सब में क्या आएगा, माइनस आएगा। लेकिन यहाँ पे जब आप इसको खोलेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका प्लस आएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, लेकिन अभी ये आपको याद रखना है, तो आपको ये सब माइनस 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 में ये वाले पद याद रखने हैं। तो इसमें भी वही करेंगे हम, x की जगह 2a लिख लेंगे, y की जगह हम क्या ले लेंगे 3b, और सेम सवाल इसमें रख करके हल करेंगे। ठीक है, 2a की घात 3 माइनस 3b की घात 3 माइनस 3 गुणा 2a गुणा 3b, फिर ब्रैकेट में 2a माइनस 3b। ठीक है, अब इसको 3 बार आपने गुणा किया तो जैसे x की घात 3 आया था, यहाँ a की घात 3 आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है,
फिर इसी तरीके से 3 तिहाई 9 × 27 और माइनस का आएगा और इस तरीके से b की घात 3 आ गया। ठीक है, अब जो अगला पद है उसमें देखिए आप, जो पहली लाइन है हमने उसको पूरा हल किया था, तो यहाँ पर हमने सारे मान रख दिए। तो यहाँ पर कितना आया, 3 दूनी 6, 6 × 18 ab इस तरीके से आ गया और 2a - 3b जो हमारा ये xy था। ठीक है, आपने कुछ नहीं करना है, बस इसमें पद में मान रख देना है और उसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखिएगा आप, ये तो आपने दोनों पद तो आसानी से सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे थोड़ा देखिएगा चिन्हों का, -18ab गुणा 2a, इस 18ab से इन दो, इसकी और इसकी दोनों की गुणा होगी, तो ये आ गया यहाँ पर। फिर -18ab गुणा -3b उससे गुणा होगी, तो जो पहला पद है वो माइनस का आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये दोनों पद तो सेम है, ऐसे उतरते जाएंगे। यहाँ पे 18 दूनी 36 a की घात 2b और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 18 × 3 = 54 ab की घात 2। तो इस तरीके से सवाल सॉल्व होगा। इस सवाल को मैं एक बार और दोबारा रिवाइज करा देती हूँ। इसमें पहले पद का घन होगा, फिर दूसरे पद का घन होगा, फिर -3 पहला पद गुणा दूसरा पद, फिर ये ब्रैकेट में पहला पद माइनस दूसरा पद, बस सेम इसमें आपने इसके जैसा उतार देना है। उसके बाद ये पहले वाला पद गुणा होगा पूरा, फिर दूसरे वाला पद होगा, फिर माइनस ये कितना, ये पद गुणा होगा, ये वाला पूरा ये पद गुणा होगा और ये ब्रैकेट में आ जाएगा। फिर इस पद से ये भी गुणा होगा, ठीक है, और इसी पद से ये भी गुणा होगा। ठीक है, और चिन्हों का ध्यान रखना है आपने, क्योंकि बाहर माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको सॉल्व करना है।